आपको याद होगा पिछले क्लास में हम लोग संबद्ध पिंड के गति पर आधारित एक प्रश्न को सॉल्व किए थे और आज हम लोग इसी प्रकार के एक दूसरे प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन लिख सकते हैं 20 किलोग्राम, 22 किलोग्राम तथा 8 किलोग्राम द्रव्यमान के 3 पिंड एक दूसरे से एक डोरी के द्वारा दिए गए चित्र के अनुसार जुड़े हुए हैं और यह डोरी एक घिरनी के ऊपर से गुजर रही है। घिरनी घर्षणहीन है तथा डोरी अवितान्य और भारहीन है। तो बतलाइए 20 किलोग्राम और 22 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को जोड़ने वाले डोरी में तनाव का मान क्या होगा। बच्चे हमने कहा कि 3 ऑब्जेक्ट हैविंग मास 20 किलोग्राम, 22 kilogram and 8 kilogram are connected with each other with the help of a string and this string is passing over a frictionless pulley. Then you have to find the tension produced in the string connecting 20 kilogram and 22 kilogram object. तो आपको पहले ही समझाया जा चुका है कि त्वरण A बराबर होता है नेट हैंगिंग वेट बाई टोटल मास। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि नेट हैंगिंग वेट क्या होता है। तो देखिए नेट हैंगिंग वेट के लिए हम लोग एक तरफ के वस्तुओं के द्रव्यमान को जोड़ करके एक वस्तु बनाते हैं और उसके भार को प्रदर्शित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से दूसरी तरफ के वस्तु को जोड़ करके हम लोग एक वस्तु बनाएंगे और अधिक भार से कम भार को घटा देते हैं। नेट हैंगिंग वेट का मतलब हुआ कि एक तरफ के वस्तु का कुल भार और दूसरी तरफ के वस्तु का कुल भार निकालेंगे और अधिक भार से कम भार को घटा देंगे। तो कुल मिला जुला करके कहा जा सकता है कि भाई यदि हम लोग ध्यान दें तो इधर यदि द्रव्यमान को जोड़ा जाए तो कहा जा सकता है कि 22 किलोग्राम प्लस 8 किलोग्राम बराबर 30 किलोग्राम और आप जानते हैं भार का मतलब होता है mg। तो भाई m हो गया 30 किलोग्राम और g होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यदि 30 में 10 से गुणा किया जाए तो 300, यानी एक तरफ का भार आप देख रहे हैं 300 न्यूटन। ठीक उसी तरह से यदि हम लोग दूसरी ओर के भार की बात करें तो जब द्रव्यमान 20 किलोग्राम है तो भार का मतलब यहाँ भी m इंटू जी और यदि 20 का 10 से गुणा किया जाए चूंकि g का मान 10 होता है तो भाई 20 का जब 10 से गुणा करेंगे तो 200, यानी एक तरफ भार हो गया 300 न्यूटन और दूसरी तरफ भार हो गया 200 न्यूटन। तो हम लोग बड़े में से छोटे को घटा देंगे यानी A इज इक्वल टू 300 माइनस 200 और टोटल मास आप देख सकते हैं कि 22 प्लस 8 प्लस 20 यानी 50 किलोग्राम। तो वहां पर लिखा जा सकता है बटा में 50, यानी कुल मिला जुलाकर A इज इक्वल टू 300 माइनस 200 बाई 50 और यदि इसको सॉल्व किया जाए तो 300 में से 200 घटेगा तो 100 बटा में 50 और 50 से 100 कटेगा 2 बार में। तो यहाँ से वस्तु के त्वरण का मान निकल चुका है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब यदि हम लोग तनाव की बात करें तो चित्र में आप देख रहे हैं एक वस्तु का द्रव्यमान है 22 किलोग्राम जबकि दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है 8 किलोग्राम। तो भाई यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो द्रव्यमान का मान होगा 30 किलोग्राम, यानी यहाँ पर अब 30 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु दिखाई दे रही है। तो इस वस्तु पर कौन कौन से बल लग रहे हैं और यह वस्तु गति कर रही है। तो आप देख सकते हैं, आप जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु का भार हमेशा नीचे लगता है और मान होता है m इंटू जी। तो भाई यहाँ पर द्रव्यमान हो गया 30 किलोग्राम और जी होता है 10, यानी mg का मान निकाला जाए तो 30 गुणे 10 बराबर 300, यानी नीचे की ओर बल लग रहा है 300 न्यूटन। डोरी ऊपर है तो तनाव ऊपर लगेगा और तनाव को हम लोग T से सूचित करते हैं और चूंकि यह वस्तु नीचे की ओर गति कर रही है तो गति करने पर सूत्र लगता है न्यूटन के गति का दूसरा नियम F बराबर m इंटू ए। तो भाई यहाँ पर दो बल हैं और दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो आपको हम पढ़ा चुके हैं कि बड़े बल से छोटे को घटा देते हैं। तो चूंकि वस्तु नीचे जा रही है इसका अर्थ हुआ कि नीचे वाला बल बड़ा है तो 300 में से T को घटाया जाएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि 300 माइनस T बराबर
यहाँ यम ए, तो यम हो गया 30 और ए हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया जाए तो 300 माइनस टी बराबर 60 है, और टी को जब उधर की ओर भेजा जाए तो 300 बराबर टी प्लस 60, और पुनः 60 को इधर की ओर भेजा जाए तो t इज इक्वल टू 300 माइनस 60, 300 माइनस 60, और इसको घटा दिया जाए तो आपका डोरी में तनाव निकल चुका है 240 न्यूटन। यानी हम लोग देख चुके हैं कि डोरी में उत्पन्न तनाव बराबर 240 न्यूटन, जबकि वस्तु का त्वरण a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देख रहे हैं समझाते समय सारी घटनाओं को दिखाया जा रहा है, एक एक घटना आप डायग्राम के माध्यम से भी देख रहे हैं, जिसका फायदा अवश्य ही मिलेगा। तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा जितना हो सके अपने मित्रों के पास इसे शेयर कीजिए ताकि सबको इस पढ़ाई का फायदा मिल सके।